देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राजधानी लखनऊ से नई दिल्ली, बेंगलुरु, गोवा, कोलकाता और मुंबई तक आवागमन अब और आसान हो गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली, बेंगलुरु और गोवा के लिए एयर एशिया की नई उड़ान सेवा का शुभारंभ किया है, जबकि कोलकाता और मुंबई की फ्लाइट अगले महीने से शुरू हो जाएंगी। सीएम योगी ने बेहतर कनेक्टिविटी को विकास की गति तेज करने का सहज माध्यम बताते हुए यूपी को कनेक्टिविटी के लिहाज से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प भी दोहराया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश में हवाई सेवा को बेहतर करने की सीएम योगी की कोशिशों की प्रशंसा की है। साथ ही नई हवाई सेवाओं के लिए सीएम योगी को बधाई भी दी है। प्रदेश की राजधानी को बेहतरीन वायु सेवा के साथ जोड़ने के लिए जो सकारात्मक रुख अपनाया है वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उड़ान योजना को शुभारंभ करते समय जो एक उन्होंने संकल्प दिया था कि एक आम नागरिक भी यानी हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, उस सपने को साकार करने जैसा है। और इसके लिए मैं आप सभी को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में बेहतरीन सफलता भी प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का पहला प्रदेश होगा और उत्तर प्रदेश की आबादी और इसके पोटेंशियल को देखते हुए विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम जितनी बेहतरीन कनेक्टिविटी देंगे उतना ही विकास की गति को हम तीव्र कर पाएंगे। वहीं हसनपुर के संथलपुर में गौशाला में जहरीला चारा खाने से कुछ ही घंटों में 60 गौवंशीय पशुओं की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा पशुओं की हालत गंभीर है। घटना पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। साथ ही अपर मुख्य सचिव पशुधन, निदेशक पशुधन और मुरादाबाद के मंडलायुक्त को घटना की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि सपा प्रमुख लखनऊ में एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लुलु मॉल सपा के वक्त का निवेश बताया। साथ ही कहा कि राज्य में जो आज काम दिखाई दे रहा है वो समाजवादियों की सरकार का इन्वेस्टमेंट है। भारत के चुनाव आयोग ने अपना दल एस को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे दी है। इसे एक रजिस्टर्ड राजनीतिक संगठन से अपग्रेड किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय दलों की संख्या 3 हो गई है। बता दें कि अन्य 2 में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल शामिल हैं। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संवाददाताओं से कहा कि यह पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। वहीं प्रतापगढ़ में मुहर्रम को लेकर लगाए गए मस्जिद नुमा गेट को हटवाने की मांग तेज हो गई है, जिसको लेकर बाहुबली एमएलए राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। बता दें कि राजा भैया के पिता के समर्थन में व्यापारियों ने कुंडा बंद का आह्वान किया था और बीते 48 घंटे से राजा भैया के पिता धरने पर बैठे हैं। उन्होंने प्रशासन से इस गेट को हटवाने की मांग की है और कहा है कि इस गेट को अगर नहीं हटाया गया तो उनका धरना जारी रहेगा। वहीं उनको मनाने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है, पर वो अपनी जिद से हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, जिसको देखते हुए बदरी रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह के महल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के फ्लैट की बुकिंग में अब कोई खेल नहीं चलेगा। पहले आओ पहले पाओ योजना के फ्लैट की अब बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन ही होगी। नई व्यवस्था 8 अगस्त से शुरू होगी। कई बार ऐसी शिकायतें सामने आई हैं कि एलडीए के लोग ही अच्छे फ्लैट दबा जाते हैं और बाद में इसके जरिए कमाई का खेल शुरू होता है। नई व्यवस्था से इस पर लगाम लगेगी। इसके अलावा फ्लैट लेने के लिए लोगों को भी बार बार एलडीए के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पीलीभीत में लगातार शासन के आदेश के बावजूद अवैध रूप से डग्गामार बसों और वाहनों का संचालन किया जा रहा है। बता दें कि इन अवैध वाहनों को अवैध रूप से वसूली कर पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग की मिलीभगत से सड़कों पर चलाया जा रहा है, जिसको लेकर मैजिक यूनियन के ड्राइवरों ने जिलाधिकारी को लिखित रूप से शिकायत की। वहीं मामले में
आरटीओ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में अवैध पार्किंग और अवैध रूप से चल रहे डग्गामार वाहनों को खदेड़ दिया गया है। साथ ही बिना किसी परमिट या ठेके पर चल रहे वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों ने कई बार यहाँ पे ज्ञापन दिया, डीएम साहब को ज्ञापन दिया, कप्तान साहब को ज्ञापन दिया, हर थाने में, हर चौकी में, हर जगह अपनी बात रखी कि हम लोगों की सुनिए, हम लोग गरीब लोग हैं, किस्तों की गाड़ियाँ हैं और बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं और जैसे तैसे किस्तें हम लोग अपनी जमा करते हैं गाड़ियाँ चलाने के लिए। बशर्ते कोई भी बस वाला, क्योंकि ये सब पैसे वाले हैं, जितने ही पलिया वाले हैं, ये लोग हमारी मैजिकें नहीं चलने देते हैं। आए दिन हमारी बसों को हमारी मैजिकों को बसों से टक्कर मारते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं है, तुम लोग नहीं चल पाओगे। हम पुलिस में पैसा दे रहे हैं, ARTO को पैसा दे रहे हैं, पूरे पुलिस प्रशासन को पैसा दे रहे हैं, हम कहीं से कहीं तक तुम्हारी गाड़ियाँ नहीं चलने देंगे, आए दिन तुम्हें मारेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए गए थे कि अवैध पार्किंग और अवैध स्टैंड हटाने के लिए। तो हमारे परिवहन विभाग और पुलिस विभाग ने मिल करके जो है यहाँ पे जो है 7 जो है अवैध जो है स्टैंड हटाए हैं और 6 जो है पार्किंग जो है 6 अवैध पार्किंग हटाए हैं। इसके तहत जो है जो हटाने के बाद जो उनको विस्थापित भी किए गए हैं। तो जनपद पीलीभीत शहर में जो है इस समय जो है 6 जो है टैक्सी स्टैंड स्थापित किए गए हैं विभिन्न जो है मार्गों पे, और बीसलपुर में जो है वो 5 किए गए हैं और पूरनपुर में 1 विस्थापित किया गया। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। TNP न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। TNP ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। वाराणसी पुलिस ने विभिन्न थानों में दर्ज फोन के चोरी के होने की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है और इंटेलिजेंस विभाग स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम बनाकर निर्देशित किया है, जिसके तहत टीम ने तकनीकी संसाधनों से लगभग 3,50,000 की कीमत के 30 फोन बरामद किए हैं। रात में गायब हो गई थी 4 मई को और बहुत ही यहाँ के लोगों ने बड़े अच्छे से इसकी सर्च किया और आज हमें ये मोबाइल मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हम मिर्जा मुराद से जा रहे थे, बंगला पे जो है कि हमारा मोबाइल छीना गया है। वहाँ से हम थाने में गए, वहाँ भी सपोर्ट मिला हमको। हाँ, खोई थी 8 जुलाई को ये मोबाइल खोई हुई थी कल्लीपुर से और आज के दिन 20-25 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर ही हमको सूचना मिल गई थी कि मेरी मोबाइल प्राप्त हो चुकी है, आप आकर के यहाँ से। तो इतनी जल्दी कार्रवाई होने से बहुत प्रसन्नता है और कानून व्यवस्था पे तो निश्चित है कि बहुत गर्व है हमको। विभिन्न कार्यालयों में लोग प्रार्थना पत्र देते हैं कि उनके मोबाइल गुम हो गए हैं, गायब हो गए हैं। तो ये सामान्यतः पुलिस की प्राथमिकता नहीं होती है, लेकिन बाकी सारा कार्य करते समय हम लोगों ने ये देखा कि उनके मोबाइल भी अगर मिल जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। और उसी क्रम में जो गुम मोबाइल थे वह 30 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसका सारा श्रेय सर्विलांस सेल को जाता है और उनमें से 15 व्यक्ति जो आज आ पाए उनको ये मोबाइल दे दिए गए हैं। इन मोबाइल की कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। वहीं पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में बीते दिनों आतिशबाजी के कारोबारी के घर में विस्फोट हुआ था। इस मामले में पुलिस ने अवैध तरीके से चल रहे गोरख धंधे की जांच पड़ताल करते हुए बम निरोधक दस्ते के साथ छापेमारी की। इस दौरान कारोबारी के पड़ोस के घर से पुलिस को 10.20 क्विंटल विस्फोटक सामग्री मिली है, जिसके बाद पुलिस ने कारोबारी और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मिर्जा अजीम बैग नाम के व्यक्ति के घर पे जो पटाखा बनाने का और स्टोर करने का कार्य कर रहा था, उसमें विस्फोटक जो हादसा हुआ है उसमें 3 उनकी पुत्रियां झुलस गई और उनकी मृत्यु भी हो गया था। इस क्रम में स्थानीय पुलिस द्वारा वहां पे मुकदमा लिखा गया है मिर्ज़ा अजीम बैग एवं उनके पुत्र तस्लीम के खिलाफ और उनको आज गिरफ्तार करके न्याय की हिरासत में भेजा गया है। मिर्ज़ा अजीम बैग के द्वारा 2025 तक की विस्फोटक ये जो पटाखा मैन्युफैक्चरिंग की लाइसेंस था, जिसके लिए वो पटाखे से इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटक सामग्री
वो अवैध तरीके से अपने जो घर पे रखा हुआ था, जबकि उनको अपने गोदाम में रखना चाहिए। वहीं बांदा से एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां बिजली फॉल्ट होने के चलते मरीजों का इलाज उनके घर वाले टॉर्च दिखाकर करवा रहे हैं। इलाज कराने आए मरीजों के घर वालों का कहना है कि अस्पताल के पास खुद का जनरेटर भी है, लेकिन फिर भी अंधेरे में लोगों का इलाज किया जा रहा है। ऐसे में मरीजों की जान खतरे में डाली जा रही है। रायबरेली के बड़छावा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार ट्रक के अंदर फंस गया। घंटों की मशक्कत के बाद युवक को किसी तरह से निकाला गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार अभी भी जारी है। रायबरेली के सरीनी कोतवाली क्षेत्र में गेंगासो गंगा घाट से एक युवक का लापता होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पत्नी के मायके जाने के चलते युवक नाराज था। वहीं छानबीन के दौरान गंगा घाट से युवक की टी शर्ट और बाइक बरामद हुई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।